Hello students, this is Kavita Beragi. I welcome you all in this video. Today we are going to start a new chapter of class 8 Honeydew, and the chapter name is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, written by Satyajit Ray. In this story, students, we are discussing about a character whose name is बिपिन चौधरी who has lapse of memory. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम बिपिन चौधरी नाम के एक कैरेक्टर की बात करेंगे जिनकी जिनको लैप्स ऑफ मेमोरी का प्रॉब्लम होता है. लैप्स ऑफ मेमोरी मीन्स होता है किसी की याददाश्त का कम होना. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? गुड मेमोरी से मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि कोई ऐसा पर्सन होता है जैसे किसी को दोस्तों की बर्थ डेट से याद रहती है, उनको अपने जो बचपन के किस्से होते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज वो याद होती है, या 4 या 5 साल पुरानी बातें याद होती है. गुड मेमोरी का होना उसे कहते हैं. फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट, बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी. कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने बचपन के किस्से या 3 या 4 साल के 5 साल के पुराने किस्से याद नहीं होते हैं, और जब वो कोई हमें याद दिलाता है तो हम ऐसे पागलों की तरह सोचने लगते हैं. इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. इस स्टोरी में बिपिन बाबू नाम के एक कैरेक्टर रहते हैं. ये एक बंगाली स्टोरी है. बिपिन बाबू जो है बंगाली में रहते हैं, इसीलिए इनके नाम के आगे ये बाबू लिखते हैं, इनको बाबू बोला जाता है. तो ये जो है इनके साथ एक इंसिडेंट होता है. ये रांची जाते हैं लेकिन इनको याद नहीं होता है. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट. और वो ऐसा कहते हैं कि वो कभी भी रांची नहीं गए हैं. दोस देयर आर मैनी विटनेस टू द कंट्रेरी. इनके बहुत सारे विटनेसेस होते हैं जो इनको याद दिलाते हैं कि ये रांची गए हुए हैं. वॉट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि क्या सस्पेंस है. सस्पेंस मीन्स होता है रहस्य, कि क्या था ये, मतलब कोई वाकई वो उनकी याददाश्त कम हो जाती है या कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है. प्रैंक का मतलब मजाक होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट्स पार्ट फर्स्ट. एवरी मंडे ऑन हिज बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. हर मंडे को बिपिन चौधरी जो हैं अपने काम से लौटने के वक्त कालीचरण's की शॉप पर न्यू मार्केट में बुक्स खरीदने के लिए जाते हैं. क्राइम स्टोरीज, कोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. तो क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स है ना, ये बुक्स वो खरीदते हैं बिकॉज ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, क्योंकि वो बुक्स रीड करने के शौकीन होते हैं. तो वो क्या करते हैं कि पूरे हफ्ते की 5 बुक्स खरीद लेते हैं ताकि उनको पढ़ सकें. ही लीव्ड अलोन, वो अकेले रहते हैं. वॉज नॉट अ गुड मिक्सर. गुड मिक्सर से मतलब होता है कि कोई जो ऐसा पर्सन जो आसानी से किसी से घुल मिल जाए, लेकिन बिपिन बाबू इस टाइप के नहीं रहते हैं. हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. आइडल चैट का मतलब होता है कि अननेसेसरी रूटीन कन्वर्जेशन, कि किसी से भी हम जैसे अपने दोस्तों से चैटिंग करते हैं या किसी भी इधर उधर की बातें करते हैं, तो ये सब चीज़ें उनको पसंद नहीं थी. उनके काफ़ी लिमिटेड फ्रेंड थे. टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. आज जब वो कालीचरण की शॉप पर गए तब उनको ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. ठीक है, और जब उन्होंने टर्न किया तब वो देखते हैं कि एक आदमी है, मीक लुकिंग मैन. मीक लुकिंग मैन का मतलब होता है क्वाइट एंड हम्बल, जो कि उनकी तरफ स्माइल करता है. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. क्या क्या आप मुझे जानते हैं? वी हैव वी मीट बिफोर? आस्ट बिपिन बाबू. बिपिन बाबू पूछते हैं कि क्या हम कभी मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू हिल्स.
सो वो आदमी जो रहता है वो उनकी तरफ सरप्राइजली देखता है और वो कहता है कि हम हर रोज़ मिलते थे पूरे वीक, और मैंने आपके लिए हुद्रू फॉल्स जाने के लिए कार भी अरेंज की थी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये बिपिन चौधरी खड़े हुए हैं बुक स्टोर में। इन 1958 इन रांची, माय नेम इज़ परिमल घोष। ये जो गेट पर खड़े हुए हैं ये परिमल घोष हैं। रांची, वो ऐसा सुन के बड़े सरप्राइज से हो जाते हैं। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, है ना। उनको लगता है कि वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बिपिन बाबू नहीं है, शायद उनसे कोई मिस्टेक हुई है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, और विपिन बाबू कभी रांची नहीं गए हुए थे। ही हैड been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" है ना, वो रांची जाना चाहते थे, काफ़ी समय से उन्हें सोचा था लेकिन वो नहीं जा पाए। तो वह स्माइल करते हैं और उन्होंने कहा, "डू यू नो हु आई एम?" क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज। राइट, आईब्रो रेज्ड का मतलब होता है आईब्रोज को उठाना। बट हिज टंग एंड सेड, "डू आई नो यू? हु डजंट नो बिपिन चौधरी?" है ना। और वो उनसे कहते हैं कि क्या मैं आपको जानता हूँ, है ना, आपको कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी। बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, "स्टिल यू आर मेकिंग मिस्टेक, वन ऑफन डस, आई हैव नेवर बीन टू रांची", है ना। और वो बुक शेल्व्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आपको अभी भी कोई मिस्टेक हुई है, मैं रांची कभी नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, और वो ज़ोर से हंसने लगते हैं। "What are you saying, मिस्टर चौधरी?" क्या ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? "You had a fall in हुद्रू and cut your right knee", है ना। वो बताते हैं कि आप जो है हुद्रू फॉल में गिर गए थे और आपके राइट नी पे कट लग गया था। "I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to नेतरहाट द नेक्स्ट डे", और मैंने आपको आयोडीन भी लगाया था, आपको मेडिकेशन दिया था, और मैंने आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए नेतरहाट जाने के लिए कार बुक की थी। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप नहीं जा पाए क्योंकि आपके घुटने में दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? रिकॉल का मतलब है याद आना, कि क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? Someone else you know was only in Ranchi at that time, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। और फिर उनको वो याद दिलाते हैं कि और कोई भी था जो आपको जानते थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। "You stayed in a bungalow. You said you did not like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची." ओके, सो मिस्टर वो बताते हैं कि आपने बेंगलोर में स्टे किया था और आप को होटल का फूड पसंद नहीं था, इसीलिए आपने जो है एक बावर्ची के हाथ से आप खाना खाना चाहते थे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। "यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर", है ना। और वो बताते हैं कि मिस्टर मुखर्जी जो हैं अपनी सिस्टर के साथ स्टे करते हैं। "यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग", आपका मून लैंडिंग के ऊपर जो है उनसे एक बड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, क्या आपको याद है? "I will tell you more. You always carried a bag with your books. It on your sightseeing trips", है ना। उन्होंने बताया कि मैं आपको और बातें बताता हूँ कि आप अपने साथ एक बैग रखते हैं जिसमें जो है आपकी बुक्स होती हैं और आप उसको हर ट्रिप पर लेकर जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, है ना। वो ये सारी चीज़ें उनको याद दिलाते हैं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, है ना। और वो क्वाइटली मीन्स होता है धीरे से, कि वो वापस से क्वाइटली कहते हैं, उनकी आंखें अभी भी बुक्स पर रहती हैं। "विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट", कि आप 58 में कौन से मंथ की बात कर रहे हैं? द मैन सेड अक्टूबर। उस आदमी ने कहा कि मैं अक्टूबर मंथ की बात कर रहा हूँ। "नो सर", सेड बिपिन बाबू, "आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड बाय", है ना। और बिपिन बाबू कहते हैं कि मैंने जो है 58 में मैं अपने दोस्त के साथ
कानपुर गया था पूजा में, आपको अभी भी कोई मिस्टेक हो रही है, और वो उनसे गुड बाय कह देते हैं। बट द मैन डिडंट गो नॉर ही डिड ही स्टॉप टॉकिंग, है ना, और वो वहाँ से नहीं जाते हैं और ना ही उनसे बात करना बंद करते हैं। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बैंगलोर, है ना, और वो कहते हैं कि बड़ी अजीब बात है। वेरी स्ट्रेंज का मतलब होता है कि बड़ी अजीब बात कहना। एक शाम हमने साथ में चाय पी थी आप वरांडा में, आपके बेंगलोर में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था कि आपके चिल्ड्रन नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, है ना, और आपने अपनी पत्नी को 10 years पहले खो दिया, मतलब कि 10 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सन, है ना, और आपका ब्रदर था जो कि इंसन से उसकी मृत्यु हो गई थी। इंसन का मतलब होता है कोई सी दिमागी बीमारी, है ना, मेंटल प्रॉब्लम जिसको होती है। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और यही कारण है कि आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में नहीं गए। When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, और जब उन्होंने बुक्स का पेमेंट किया, एंड वॉज लिविंग द शॉप, ना, और वो वहाँ से जा रहे थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीव। अटर डिसबिलीव का मतलब होता है कंप्लीटली सरप्राइज, है ना, वो जो परिमल घोष थे वो काफ़ी सरप्राइज हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बताई थी और बिपिन बाबू को उनमें से कुछ भी याद नहीं था। तो वो वहाँ से चले गए और वो उनको सरप्राइजली देखते रहे। So students, this was the first part of the chapter. I hope you will get the chapter very well. We will read next chapter in the next video. Thank you for watching this video.